सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 8। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ जाए। तो अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने बार में होता है और एंजॉय कर रहा होता है। और तभी वहाँ आती है मेज़ और मेज़ से कहता है लूसीफर कि तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। तो मेज़ कहती है डेविल्स का बर्थडे नहीं होता। तो लूसीफर कहता है अब से होता है, मैंने अपने पंख जला दिए, अब ये मेरा दूसरा जन्म है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आती है क्लोई और क्लोई को देखकर लूसीफर कहता है मेज़ से कि अब आएगा पार्टी में मज़ा। तभी मेज़ कहती है लूसीफर से कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ आई है। और ये सुन के मुँह बन जाता है लूसीफर का। और फिर लूसीफर देखता है तो वहाँ होता है डैन। और डैन लूसीफर के बर्थडे पर उसके लिए पिकल्स का जूस लेकर आया होता है। और उसके बाद क्लोई, डैन और लूसीफर वही जूस अपने ड्रिंक में मिलाकर ड्रिंक करते हैं। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि ऑफिस में काम है, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। तो लूसीफर उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तो क्लोई कहती है नहीं, मुझे जाना होगा। फिर वो लूसीफर को हग करती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, मैं कल मिलती हूँ तुमसे, और बोल के चली जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि क्लोई लूसीफर की पार्टी से सीधा आती है मैल्कम की पार्टी में, जहां मैल्कम के ज़िंदा होने की खुशी में मैल्कम ने पार्टी दी होती है। और क्लोई कहती है डैन से कि मैं इस पार्टी को मिस नहीं कर सकती थी वरना मैल्कम को बुरा लगता। और तभी वहां आता है मैल्कम और मैल्कम कहता है क्लोई से कि क्या तुम अभी भी इस गधे के साथ हो। उसका इशारा होता है डैन की तरफ। तभी हम देखते हैं कि क्लोई और डैन दोनों हंसने लगते हैं एक दूसरे के सामने, कुछ कह नहीं पाते। तभी मैल्कम कहता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो डॉक्टर लिंडा के पास होता है, वो अपनी थेरेपी ले रहा होता है और लिंडा से कहता है कि मेरे दिल पर लगता है कि किसी ने बोझ रख दिया है। पता नहीं क्लोई को उस डैन में क्या नज़र आता है जो उसे मुझ में नज़र नहीं आता। और फिर लिंडा कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें जलन हो रही है। तो ये सुन के लूसीफर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि नहीं, डेविल को कभी जलन नहीं होती, मैं डेविल हूँ, भूल गई क्या। फिर आगे हम देखते हैं कि किसी का मर्डर हुआ होता है और वहाँ पर तहकीकात की जा रही होती है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जिसका मर्डर हुआ होता है, जो विक्टिम होता है, उसका नाम होता है बैरन शॉ। और तभी वहाँ आता है लूसीफर और क्लोई कहती है लूसीफर से कि मुझे लगता है कि खूनी इसे जानता था और उसने अपनी कोई जाति दुश्मनी निकाली है, क्योंकि खूनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा, तभी उसके हाथ में जो कुछ भी आया उसी से इसका मर्डर कर दिया उसने। और ये मरने वाला व्यक्ति भी एक थेरेपिस्ट है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई लूसीफर को एक टैब देती है और उस टैब में एक आर्टिकल छपा होता है इसी थेरेपिस्ट के बारे में। तभी लूसीफर वो आर्टिकल पढ़ता है और कहता है चीटर थेरेपिस्ट, ये तो वाकई में जीनियस था। तो क्लोई कहती है कि ये कोई जीनियस विनियस नहीं था, ये अपने पेशेंट्स की शादी बचाने के लिए उन्हें सलाह दिया करता था कि वो किसी और के साथ अफेयर करें, कोई भी इसे मारना चाहेगा। फिर हम देखते हैं कि क्लोई बताती है लूसीफर को बैरन की वाइफ के बारे में और लूसीफर जाता है उसकी वाइफ से बात करने के लिए। तभी एक डॉक्टर होता है जो बीच में आता है और उससे कहता है कि आप प्लीज़ अभी इससे दूर रहें क्योंकि अभी सदमे में है। तो लूसीफर कहता है कि मैं तो बस इन्हें बताना चाहता था कि इसका हस्बैंड एक जीनियस था और उसने बहुत सारे लोगों की मदद की होगी इस तरह से। तो तभी बैरन की वाइफ कहती है कि ये बात सच है, उसने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, उसने कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पता नहीं किसने उसकी जान ले ली और क्यों। इधर क्लोई कहती है लूसीफर से कि जितने भी पेशेंट थे डॉक्टर बैरन के, हमें उन सब को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा या फिर उन सब से पूछताछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उन सब पर शक है। पर इसके लिए हमें एक अच्छी डॉक्टर यानी कि एक अच्छी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो लूसीफर कहता है कि मेरे पास एक ऐसी थेरेपिस्ट है, डॉक्टर लिंडा। तो क्लोई कहती है कि नहीं, वो नहीं चलेगी क्योंकि वो तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, मुझे नहीं लगता कि वो इस केस के लिए काबिल है। तो लूसीफर कहता है कि यकीन करो वो बहुत ही अच्छी है। तो क्लोई कहती है कि अच्छी होने से कुछ नहीं होगा, इस बात का फ़ैसला तो बस जज ही करेगा।
और हम देखते हैं कि लूसीफर जज को ही पटा लेता है क्योंकि वो एक लेडी होती है और उसके साथ रात गुजारता है और उससे साइन भी करवा लेता है डॉक्टर लिंडा को इस केस के लिए। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर लिंडा अपने केस की फाइल पढ़ रही होती है और तभी क्लोई आती है और लूसीफर को बाहर आवाज़ देती है और लूसीफर को अपने साथ लेकर जाती है और लूसीफर से पूछती है कि आखिर तुमने किया क्या है। तो लूसीफर कहता है कि ये पूछो कि मैंने क्या नहीं किया, रात तो बहुत ही ज़्यादा रंगीन थी। और तभी वहाँ आती है लिंडा और लिंडा कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक शख्स है जिसका नाम है रिचर्ड, वो इसका पेशेंट था, यानी बैरन का पेशेंट था। बैरन के साथ रिचर्ड की फ़ाइट भी हुई थी और बैरन को मारने की धमकी भी दी थी रिचर्ड ने। और मुझे लगता है कि ये कातिल हो सकता है क्योंकि इसके सिवाय बैरन के सारे पेशेंट्स उससे खुश थे, सिवाय यही नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर जा रहे होते हैं रिचर्ड के पास उससे मिलने के लिए। तभी लूसीफर कहता है क्लोई से कि एक बात बताओ, तुम और डैन अलग क्यों हुए। तो क्लोई कहती है कि उसके पास टाइम नहीं होता था मेरे लिए या फिर ट्रिक्सी के लिए, वो टाइम नहीं निकाल पाता था अपने काम से, दिन भर काम में ही बिज़ी रहता था। पर अब वो हमें वक्त दे रहा है और मुझे लगता है कि वो सही होने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी मेहनत कर रहा है और मुझे उस पर नाज है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर लिंडा का कॉल आता है क्लोई को और वो बताती है क्लोई को कि तुम रिचर्ड से थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। तभी क्लोई कहती है आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। तो डॉक्टर लिंडा कहती है कि वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, वो खतरा है सिर्फ खुद के लिए। और तभी क्लोई की नज़र पड़ती है सामने वाली बिल्डिंग पर जिसके छत पर खड़ा होता है रिचर्ड और रिचर्ड वहाँ से कूदने ही वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है लूसीफर रिचर्ड के पास। रिचर्ड कहता है कि अगर तुम मुझे बचाने के लिए आए हो तो एक बात सुन लो कि मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। तो लूसीफर कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें बचाने नहीं वाला, तुम आराम से कूदो, आराम से मरो तुम। तो रिचर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बचाने का ये कोई नया तरकीब है तुम्हारा। तो लूसीफर कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया ही नहीं हूँ, तुम मरना चाहते हो तो खुशी से मरो। तो रिचर्ड कहता है चलो ठीक है, फिर मैं चला और वो कूदने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर उसे रोक लेता है और कहता है कि जाने से पहले बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि आखिर ये जेलसी होता क्यों है हम सबको। तो रिचर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है उस पर। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से ही गिरने लग जाता है और लूसीफर उसे पकड़ लेता है। तभी रिचर्ड कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो, प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। तो लूसीफर कहता है कि पक्की बात है ना, तुम मरना नहीं चाहते हो ना। तो रिचर्ड कहता है नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मुझे ऊपर खींच लो। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर उसे बचा लेता है और ऊपर खींच लेता है। फिर लूसीफर कहता है रिचर्ड से कि मुझे पता है कि बैरन का खून तुमने ही किया है। तो रिचर्ड कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने धमकी दी थी उसे जान से मारने की। तो रिचर्ड कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे हर्ट किया था, उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया था मेरा। पर जब बाद में उनको मेरे बारे में पता चला तो फिर उन्होंने मुझे वापस से मेरा इलाज करना शुरू कर दिया और वो भी बिल्कुल फ्री। मैं उन्हें कभी नहीं मार सकता था, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी वाइफ ने भी मुझे छोड़ दिया था, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उस डॉक्टर ने, बैरन ने मेरा इलाज किया, वो भी बिल्कुल फ्री। वो सच में एक अच्छे इंसान थे और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो लूसीफर कहता है कि यार तुम बहुत ही मायूस इंसान हो, ना कि जेलस। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मरने की सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम्हें शौक से मर जाना चाहिए क्योंकि अब तुम जी कर भी क्या करोगे, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली गई है, दिमाग से तुम बिल्कुल पैदल हो गए हो। तो रिचर्ड कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, ज़िंदगी बस 2 पल की होती है और इसे ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। तभी लूसीफर कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर क्लोई कहती है रिचर्ड से कि तुम्हारी पड़ोसी ने तुम्हारे लिए गवाही दी है और तुम बेकसूर हो, तुम जा सकते हो। तो रिचर्ड कहता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। तो क्लोई कहती है कि उसका मर्डर हुआ है, यानी कि डॉक्टर बैरन का मर्डर हुआ है, वो भी उनके ही ऑफिस में। तो रिचर्ड कहता है ये वाकई में बहुत बुरा हुआ, पता नहीं बेचारी सैंडी का क्या होगा। तो क्लोई कहती है ये सैंडी कौन है। तो रिचर्ड बताता है कि बैरन की वाइफ का असली नाम है सैंडी। मैं अभी 2 दिन पहले ही उन दोनों से मिला था, वो दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं और बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो क्लोई कहती है कि तुम 2 दिन पहले ही मिले हो उन दोनों से, इसका मतलब ये हुआ कि बैरन की वाइफ हमसे झूठ बोल रही है या फिर कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि मर्डर के वक्त वो यहाँ पर नहीं थी। फिर हम देखते हैं डॉक्टर लिंडा को जो बार में जाती है लूसीफर के बार में, यानी कि लक्स में,
और उसे वहाँ लूसीफर तो नहीं मिलता पर मिलती है मेज़। और मेज़ से कहती है डॉक्टर लिंडा कि मुझे पता है कि तुम मेज़ हो, जैसा कि लूसीफर ने बताया था, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तो मेज़ कहती है थैंक यू, पर तुम्हें एक बात बता दूं, जो भी लड़कियां मेरे बॉस के साथ रहती हैं उन सब का बाद में एक ही हाल होता है, यानी कि कचड़े के ढेर में पड़ी होती हैं। तो डॉक्टर लिंडा कहती है कि जो ज़्यादा बकवास करते हैं वो अंदर से उतने ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तभी मेज़ कहती है डॉक्टर लिंडा से कि आई लाइक यू। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आते हैं लूसीफर और क्लोई, और क्लोई पूछती है लिंडा से कि क्या तुम्हें और भी कुछ पता चला है। तभी डॉक्टर लिंडा बताती है कि उस डॉक्टर की एक पेशेंट थी जिससे कोई प्राइवेट नोट लिखता था और उसमें इनिशियल्स होते थे SS। तो क्लोई कहती है SS का मतलब कहीं सैंडी शॉ तो नहीं। तभी क्लोई को कॉल आता है डैन का और वो घर चली जाती है। फिर क्लोई जब अपने घर पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है वहाँ पर मैल्कम जो बैठा होता है, और तभी क्लोई अपना गन निकालने लगती है। और तो मैल्कम कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं निहत्था आया हूँ, मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं है। मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे ही केस पर काम कर रही हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि मुझे गोली मारने वाला एक पुलिस ऑफिसर था, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो, पर तुम ये नहीं जानती कि वो इंसान कौन था। तुम जिससे लड़ना चाहती हो तुम उसे पहचानती भी नहीं हो, ना ही जानती हो। तो ऐसे दुश्मन से दूर ही रहने में भलाई है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ था। तो क्लोई कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मैल्कम वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो सैंडी से मिलने के लिए जाते हैं, और फिर वहाँ सैंडी से क्लोई पूछती है कि तुमने झूठ कहा था ना कि मर्डर के वक्त तुम यहाँ पर नहीं थी। तो सैंडी कहती है हाँ, मैंने झूठ बोला था। और तभी वहाँ आता है लूसीफर, और लूसीफर सैंडी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम क्या छुपा रही हो। तो सैंडी कहती है मैं नहीं बता सकती, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो लूसीफर कहता है अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ये तो काफ़ी नॉटी लग रहा है। तो सैंडी कहती है ठीक है, फिर वो सब कुछ मेरे कार में है। और उसके बाद वो अपने कार की डिक्की खोलती है। फिर लूसीफर पूछता है सैंडी से कि क्या है कार में। तो सैंडी कहती है कि गोबर, बहुत सारा गोबर है। उसके बाद क्लोई देखती है कार में, तो वहाँ सच में बहुत सारा गोबर होता है। तो सैंडी कहती है कि ये गोबर मेरी फ्रेंड के घोड़े का है, मैं इसे टिफ़नी पर फेंकने वाली थी। तभी डॉक्टर लिंडा कहती है कि ये टिफ़नी वही है ना जिसने इल्ज़ाम लगाए थे नोट्स लिखने के लिए। तो सैंडी कहती है हाँ, ये टिफ़नी वही है, उसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर था। तो क्लोई कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये बात। तो सैंडी बताती है कि मेरे हस्बैंड के एक कलीग ने मुझे कॉल करके बताया था। तो क्लोई कहती है कि क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर था टिफ़नी के साथ। तो सैंडी कहती है नहीं, उन्होंने तो सिर्फ बैरन को बुलाया था मिलने के लिए, मुझे बाद में पता चला कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। मेरे हस्बैंड प्यार करने लगे थे टिफ़नी से, और इसीलिए मैं बस ये सब सह नहीं पाई, मैं बस उसे हासिल करना चाहती थी, पर मैंने उनका खून नहीं किया, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आता है डैन, और डैन क्लोई को बुलाता है और क्लोई से कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, क्या सब कुछ ठीक है। तो क्लोई कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तो डैन कहता है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा और उसका सर फोड़ के उसे दोबारा से कोमा में डाल दूंगा। तो क्लोई कहती है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, सब कुछ ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ। और उसके बाद क्लोई वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो बैरन के ऑफिस में जाता है जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही होती है, और वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और वहीं पर होती है टिफ़नी भी। फिर लूसीफर अपनी बकवास करने लगता है और अपनी पूरी स्टोरी बताने लगता है, और ये भी बता रहा होता है कि मैं डेविल हूँ, 5 साल पहले मैं यहाँ आया था और कैसे मैं क्लोई से मिला और मैंने कितने सारे केसेस सॉल्व किए हैं, यही सब बता रहा होता है। पर हम देखते हैं कि कोई उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा होता। और तभी जो डॉक्टर मडीना होता है वो रोकता है लूसीफर को और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं और मुझे इन्हें ठीक करना है, मुझे अपना काम करने दो। तभी लूसीफर कहता है कि तुम शायद सही कह रहे हो, ये मेरे बारे में नहीं है, मुझे तुमसे शुरुआत करनी चाहिए। और उसके बाद वो मेडिना से कहता है उसकी आंखों में देखकर कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। तो मेडिना कहता है कि मैं बस प्यार करता हूँ डॉक्टर बैरन की वाइफ से, यानी कि सैंडी से। और ये सुनकर लूसीफर कहता है अच्छा तो इसीलिए तुमने उसे जलन के मारे मार दिया, और अच्छा तो यही है, यही बात है, इसका मतलब तुम ही कातिल हो। और ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है डॉक्टर मडीना, और वो एक नाइफ़ उठाता है और कहता है चुप हो जाओ। और उसके बाद वो लूसीफर को पकड़ता है और कहता है बस करो, मैं उससे प्यार करता था पर उसके हस्बैंड बैरन ने उसे धोखा दिया, उसे चीट करता रहा।
फिर लूसीफर उसे समझाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर एक बात अच्छे से समझ लो कि वो अपने पति से ही प्यार करती थी, वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाएगी, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचती ही नहीं थी। और उसके बाद लूसीफर को समझ में आता है कि शायद क्लोई के साथ भी ऐसा ही है, वो भी अपने हस्बैंड से प्यार करती है और मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। तभी लूसीफर कहता है डॉक्टर मडीना से कि हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। और ये सुन के मडीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई आ जाती है और उसे उठा के ज़मीन पर पटक देती है और नीचे गिरा कर उसके ऊपर बैठ जाती है। और उसके बाद लूसीफर कहता है कि यही कातिल है। तो क्लोई कहती है हाँ मैं जानती थी। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि तुम मैल्कम के केस के बारे में तो जानते ही हो, उस पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं एक पुलिस ऑफिसर था, मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि वो पुलिस ऑफिसर था कौन। फिर लूसीफर पूछता है क्लोई से कि तुमने कैसे पता लगाया था कि मैल्कम किस जगह पर डील कर रहा है। तो क्लोई कहती है कि LAPD में 2 पार्टनर्स को एक तरह का ही एक डिवाइस दिया जाता है ताकि वो अगर कहीं खो जाएं तो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहें, वो एक दूसरे को ढूंढ सकें। तो लूसीफर कहता है अच्छा, यानी कि तुमने उस डिवाइस को ट्रैक करके उसका पता लगाया था, पर हो सकता है कि तुम्हारी ही तरह किसी और ने भी उसके डिवाइस को ट्रैक करके उसके बारे में पता लगाया होगा और उसके बाद जाकर उससे गोली मारी होगी। हो सकता है कि वो उसका पार्टनर ही हो। तो क्लोई कहती है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि पाउलुची जानता था कि मैल्कम कहाँ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर उसके डिवाइस को ट्रैक करके, यानी पाउलुची के डिवाइस को ट्रैक करके उसकी जगह पर पहुँच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं चारों तरफ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पाउलुची मरा होता है, वो भी अपने ही गन से। तो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्लोई और लूसीफर। फिर क्लोई डैन को एक पेपर देती है, एक नोट देती है और कहती है कि ये सुसाइड नोट है और ये पाउलुची की ही राइटिंग है। मे बी उसे डर था कि मैल्कम ज़िंदा हो जाएगा तो वो उसे मार डालेगा, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली, वो बस अपने गुनाहों की सज़ा चाहता था। तो डैन कहता है कि मानता हूँ कि पाउलुची सही इंसान नहीं था, पर उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद क्लोई उसे हग करती है। फिर लूसीफर जाता है डॉक्टर लिंडा के पास और उससे कहता है कि आपके बगल वाले कैबिन में एक डॉक्टर कैनन आए हुए हैं, आखिर वो कैसे दिखते हैं, क्या वो काले हैं और बहुत ही धार्मिक टाइप के हैं और उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है क्या? तो डॉक्टर लिंडा कहते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो लूसीफर? तो लूसीफर कहता है हाँ बहुत अच्छी तरह से। इधर हम देखते हैं क्लोई और डैन को जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के और फिर वो किस करते हैं। और तभी डैन को एक मैसेज आता है और मैसेज होता है मैल्कम का, वो उसे किसी सुनसान जगह पर बुलाया होता है मिलने के लिए। फिर डैन उसे मिलने के लिए जाता है और उसके बाद मैल्कम हंसने लगता है, कहता है कि ये राइटिंग लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए डैन, क्योंकि अगर मैं किसी को बता देता कि मुझ पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं सिर्फ तुम हो तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता क्लोई को, शायद वो तुम्हें छोड़कर चली जाती अपने बच्चे को लेकर के साथ में। ये सुनकर डैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पकड़ता है मैल्कम को और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना तुम। तो मैल्कम कहता है फिक्र मत करो, क्लोई को मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम पर नज़र रखूँगा। आफ्टर ऑल तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। उसके बाद डैन मैल्कम को धक्का देकर वहाँ से कार लेकर अपनी चला जाता है। फिर लूसीफर अपने बार लक्स जाता है और उसे वहाँ मेज़ मिलती है और मेज़ से वो कहता है कि मेरा भाई एमेनेडेल डॉक्टर लिंडा के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है जिसके बारे में डॉक्टर लिंडा को भी नहीं पता है, पर उसे ऐसी खुरपाती आइडिया आया कहाँ से? तो मेज़ कहती है ये सब मैंने किया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जिसे तुम देख सकते हो मैं उससे भी तुम्हारी रक्षा करूँगी और जिसे तुम नहीं देख सकते हो मैं उससे भी तुम्हारी रक्षा करूँगी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है बस। तो लूसीफर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मेज़ से कहता है कि ये सब कुछ तुमने सिर्फ अपने लिए किया है, सिर्फ अपने लिए, ना कि मेरे लिए। आज के बाद हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। और बोल के वहाँ से चला जाता है लूसीफर और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। और अब हमारी 1K फैमिली जो है वो कंप्लीट होने ही वाली है गाइस, बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स और बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना ताकि मुझसे आप कनेक्ट रह सको, मेरी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, चाहो तो कर लेना गाइस। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।